गाइस सुबह हो गई है। गाइस ये तो सौरभ जोशी जैसा हो गया, वो ऐसे बोलता है गाइस। तो सुबह तो हो गई है और यहाँ मैं रुका था रात में तो बहुत देर हो गई थी। तो ये है व्यू यहाँ से जो कि अच्छा है काफ़ी। एक नदी भी बह रही है। काफ़ी अच्छा है ये जो मनाली मेन मार्केट है ना, उसके जो सामने वाला पहाड़ है ये उस पे होटल। तो अभी उठ गया हूँ मैं। नींद नहीं खुल रही थी पर तब भी उठ गया क्योंकि जल्दी निकलना होगा। और अभी बज रहा है 7:30। इससे भी जल्दी निकलना था पर थोड़ा लेट हो गया। तो अभी मैं तैयार होऊंगा, तैयार होके ब्रेकफास्ट करूँगा एंड फिर निकलूँगा एंड सीधे गोमो रंजन के लिए। रंजन नहीं है, रेंग्योन है शायद। गोमो रेंग्योन सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, बट वहाँ के लिए निकलेंगे। यहाँ से 4 घंटे लगभग लगेंगे एंड मौसम बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लियर है। तो चलते हैं। मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है एंड होटल से चेकआउट करने का तो रात में तो ये सब नहीं पता लग रहा था, बट भी दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। ये देखो व्यू, ये रास्ता कितना सुंदर है होटल तक आने का। रात में पता नहीं लग रहा था। और इधर दिखाता हूँ मैं पीछे, ये जो होटल है ये वंतारा होटल। ये एक्चुअली में जो एक यूट्यूब चैनल है ना, अच्छा मैं व्यू दिखाते दिखाते बात करता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है हिमाचली ट्रैवलर, ये उनका होटल है। तो दीपक भाई जो हैं, कल यहाँ पे दिखे थे, वो बैठे हुए थे यहाँ पे। बहुत अच्छा होटल खोला उन्होंने। पार्किंग यहीं पास में ही है, मैं जा रहा हूँ पार्किंग तक। बट बहुत सुंदर है, जैसा आप देख ही सकते हो कितना प्यारा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सुंदर होगा। अब मैं यहाँ पे डाउट में हूँ कि इधर जाना है, इधर जाना है, शायद इधर जाना है क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई है। मैं नीचे उतरा था जब, जितना मुझे याद है। इतना चलने में सांस फूल रही है। इतनी ज़्यादा नहीं फूल रही है, थोड़ी फूल रही है। मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अभी मैंने, अभी गाड़ी आ रही है, पॉज करता हूँ। तो मैंने भी होटल में निकलने से पहले भैया से पूछा था जो वहाँ पे थे। तो उन्होंने कहा मैं आराम से पहुँच सकता हूँ 11-12 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिग्नल भी आते हैं दारचा तक, मतलब शायद सिसु शायद जिस्पा, उसके आगे तक सिग्नल आते हैं, फिर सिग्नल गायब हो जाते हैं। फिर गोमो रेंग्योन के आगे गांव पड़ता है 4 किलोमीटर पे, वहाँ सिग्नल आते हैं। कार के पास पहुँच गया हूँ। और एक और व्यू, ये है दूसरा व्यू। अब तो व्यू ही व्यू हैं, कितने सारे तो व्यू हैं। अब यहाँ गाड़ी खड़ी है, वहाँ खड़ी है गाड़ी, अभी मैं वहाँ जाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, तो अभी मैं इसकी सफाई करूँगा। मेरे पास ये है सफाई करने के लिए, और ये देखो कितना बढ़िया साफ़ करता है। एक बार में धूल गायब। अब ये नहीं हटेगी, ये कच्ची नहीं पक्की वाली, बट ये भी हट गई। वाह, ये देखिए कितनी मस्त चीज़ है ये। मैंने तो ऐसी किसी रील में देख लिया था, अब मंगा लिया मैंने वहाँ से। इतना मस्त साफ़ कर दिया इसने। अभी पीछे दिखाता हूँ, ये देखो पीछे कितना गंदा है, ठीक है। और अभी देखना, है ना ज़बरदस्त चीज़। ये तो होना चाहिए भाई सबके पास, मुझे लगता है बहुत मस्त चीज़ है ये। तो अभी गाड़ी साफ़ करके अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट पे लगा दी है, थोड़ा हीट करेगी, स्टार्ट होगी मतलब। ये भी मैंने यूट्यूब से ही देखा था कि सर्दियों में या पहाड़ों में गाड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दो। भाई सब यूट्यूब से देख के, इधर उधर देख के सीख रहे हैं भाई। तो अपनी गाड़ी तो भैया हो गई साफ़ बढ़िया तरीके से। ये शीशे इतने गंदे थे,
भाई शीशों का साफ होना जरूरी है, व्यू कैसे मिलेगा? यहाँ पे जगह ही नहीं है मेरे घुसने की। वैसी जगह बहुत अच्छी है। मैंने गाड़ी पार्क करी है, सेब के पेड़ है, सेब लगे भी हुए हैं। ये देखो, ये सेब लगे हुए हैं। ये वो दीपक भैया की गाड़ी है, हिमाचली ट्रैवलर, और ये हमारी गाड़ी है। तो बस अब निकलते हैं। तो भाई मैं निकल तो चुका हूँ और अभी मैं एक जगह पे रुका हूँ। ये सोलंग वैली से आगे पड़ती है जगह। तो यहाँ पे व्यू कितना सुंदर है। अब मैं रुक रुक के व्यू बनाता रहूँगा। एक तो सामने ये व्यू, और इतना हरा भरा हो रहा है कि इतना सुंदर लग रहे हैं पहाड़, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे रुका था मैं, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। और एक और चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी, यहाँ पे प्यास बहुत लगती है। मतलब प्यास बहुत लगती नहीं है, सॉरी, गला बहुत सूखता है, बट पानी पीने का मन नहीं करता है। और यहाँ पे जितना हो सकता है उतना पानी पीना चाहिए जब भी हाई एल्टीट्यूड पे जाओ। तो मैं पानी पी रहा हूँ, मैंने पानी ले भी लिया है और ठंडा है अच्छा खासा और मज़ा आ रही है बहुत। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं था 2 दिन पहले कि मैं यहाँ पे आऊँगा। एंड मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना था, बिलीव नहीं था, माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, पर मेरा आने का मन नहीं था और मैं आया यहाँ पे। 1 मिनट के पीछे, हाँ अभी सही व्यू आ रहा है। तो इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, बार बार मेरे मुंह से यही निकल रहा है, पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आगे जाता हूँ और वीडियो बनाऊँगा। अभी यहाँ पे रुक गए हैं अटल टनल से जस्ट पहले। ये अटल टनल है सामने, अभी इससे पहले रुक गए हैं क्योंकि शायद चेकिंग होती है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे रुक गए हैं। और यहाँ पे एकदम से ना एलिवेशन अप हो गया है, एकदम से ना एलिवेशन अप हो गया है। 1 मिनट विंडो बंद करता हूँ, शोर आ रहा है। हाँ, तो एकदम से एलिवेशन यहाँ पे अप हो गया है, तो कानों में प्रेशर फील हो रहा है और एकदम से हुआ ये। एंड मेरे को डर है कि लास्ट टाइम मतलब 2017 में मैं जब ले गया था तो मेरे को ऐसे होना स्टार्ट हुआ था, और होते होते फिर सर में दर्द, गला सूख गया, नाक बंद, दुनिया भर की चीज़ें हो गई थी। वो ना हो जाए बस, मुझे उसी चीज़ का डर है, क्योंकि नाक सूखना स्टार्ट हो गई है और कानों में प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत रिस्क नहीं लूँगा, अगर मेरे को लगेगा तो मैं वापस आ जाऊँगा जहाँ तक जा पाऊँगा। तो और अभी ट्रैफिक येलो था, अब ट्रैफिक रेड हो गया है। कुछ आगे लगता है लंबी चेकिंग चल रही है। ठीक है, आगे का वीडियो बनाता हूँ बाद में। तो भाई अटल टनल पार हो चुकी है, एक पास लिया, एंड पास लेने के बाद ये आगे का एरिया है, अटल टनल के आगे का एरिया। और मैं यहाँ पे अब निकल चुका हूँ और अभी और आगे पहुँचता हूँ तो बनाता हूँ फिर और वीडियो। यहाँ पे मैं रुक गया हूँ एक जगह पे। हाँ अभी ठीक है। इतना सुंदर है ये फिर सुंदर, इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ना एक खुशबू आ रही है किसी पेड़ की, पौधे की, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्या बताऊँ। अब वो सामने बर्फ़ वाला पहाड़, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है ऊपर, और यहीं कहीं से खुशबू आ रही है, बट पता नहीं कहाँ से आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इतनी देर से कार के शीशे बंद करके गाड़ी चला रहा था और मेरे को कोई खुशबू नहीं आ रही थी, और अभी जब मैं बाहर आया तब मैंने देखा कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। वाह, मैं शीशे खोल के चलाऊँगा अब गाड़ी, क्योंकि अंदर आए ना, गाड़ी में भी आए, पूरी खुशबू लेते हुए जाऊँगा रास्ते में। पीछे तो भाई बहुत मस्त लग रहा है पीछे। यहाँ पे ना ये थोड़ा खुला हुआ है यहाँ पे व्यू, तो मैं सोच रहा था बना लूँ यहाँ पे वीडियो। दीपक ताल, कहीं पे दीपक ताल भी है आगे, तो ये खुला हुआ व्यू है। एंड इस खुले हुए व्यू में ये भी व्यू बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जो पहले वाला व्यू था पेड़ों वाला, वो भी अच्छा लगता है, और ऐसे जो ओपन व्यूज़ होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर तो बड़ा खतरनाक हो रहा है।
अभी वो ओपन व्यू थोड़ा कम हो गया है तो मैं बंद करता हूँ। अभी फिर से आएगा तो फिर से बनाऊँगा। भाई एक बहुत ही सुंदर सी वैली है, दिखाता हूँ। देखिए कितनी अच्छी वैली हो रही है। और यहाँ से ना पीछे देखिए, अभी तो दूर है यहाँ से 2 घंटे 10 मिनट। अभी ना पीछे चालान हो गया था, स्पीड लिमिट 50 थी, मैं 50 से ऊपर था, तो 2 चालान हो गए मेरी गाड़ी पे। एक पहले हुआ था, एक ये हो गया। चलते हैं आगे। भाई यहाँ पे बारिश होने लग गई है, बारिश में छोटे छोटे ओले भी गिर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे गिर रहे हैं काफ़ी। वही पता नहीं वीडियो में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पर आंखों से दिख रहा है। बोर्ड था गोमू रंजन का और सामने व्यू, यहाँ पता नहीं कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं। अच्छा, उत्तराखंड में पहाड़ों के नाम होते हैं, यहाँ पहाड़ों के लगता है नाम नहीं है। ज़रूरत भी क्या है नामों की, इतने सुंदर तो हैं। पीछे एक ग्लेशियर भी था, मैं उसका वीडियो बनाना भूल गया हूँ। अब यहाँ पे कम हो गई है बारिश, बट रास्ता बहुत सुंदर है। मैं भी जिस्पा में रुका था और फ्रेश हुआ और थोड़ा नाश्ता किया। 3 बार नाश्ता कर चुका हूँ, पता नहीं इतनी भूख क्यों लग रही है। नाश्ता किया, चाय बहुत अच्छी थी। एंड अब मैं जिस्पा से निकल रहा हूँ, बट बस यहाँ से दारचा से सिग्नल गायब हो जाएंगे एंड दारचा से फिर सीधे गोमू रंजन पास पहुँच रहा हूँ। यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ये यहाँ का व्यू। चलता हूँ अब। तो अब हम आ चुके हैं एक पॉइंट पे। तो जो सामने रोड है ये लेह के लिए नया रोड है और ये पुराना वाला रोड है पीछे, दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, ये जो रोड है ना, अरे यार अभी भी नहीं दिख रहा है, वेट। ये जो रोड है ये लेह को जाता है। मैं इसी से लेह गया था 2017 में। ये पुराना वाला रोड है एंड ये जंक्सर होते हुए जाता है और इसी रास्ते में गोमू रंजन है। तो अभी इसी रास्ते से आगे जाएंगे। यहाँ से ट्रैफिक काफ़ी डाइवर्ट हो जाता है, पर ज़्यादातर लोग इस नए रास्ते से जाते हैं। चलो मैं चलता हूँ गोमू रंजन। भाई ये दारचा पार करने के बाद का एरिया है, बड़ा वैली है, बड़ी वैली है। मेरा तो मन कर रहा है मैं सब कुछ रिकॉर्ड ही करता रहूँ, परमानेंट सब कुछ रिकॉर्ड करके रख लूँ, कुछ भी छूटे ना। इतना अच्छा लग रहा है। अभी शिंकुला पास पहुंचूंगा, तो वहाँ पहुंच के फिर एक बार या बीच में देखता हूँ। जब भी कुछ अच्छी जगह आती है तो मैं रिकॉर्ड तो करने ही लगता हूँ, तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। जो याक होते हैं ना, याक, वो पले हुए तो बहुत जगह देखे होंगे, पर रैंडम टहलते हुए शायद नहीं देखे होंगे। मैं दिखाता हूँ। ये अभी सामने छोटे छोटे जो दिख रहा है ना, ये जूम किया, ये जूम किया, तो ये और जूम हो सकता है, और जूम हो सकता है। ये याक है। क्या मस्त आराम कर रहे हैं, बिल्कुल वाइल्ड लग रहा है भाई। ये वैली समझो, वैली के बाद वैली आती जा रही है, जबरदस्त। इतनी जबरदस्त वैली है ये। मजा आ गई। अब मेरे को भूख लग रही है फिर से, पता नहीं क्यों, डाइजेशन में क्या हो गया है, बहुत जल्दी खाना पच रहा है, बट भूख लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कुछ खाऊं, बट यहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल है कि कुछ खाने को मिले। देखते हैं। ये एक और वैली है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत बड़ी वैली है। ये आसमान और मेरी कार का कलर मैच कर रहा है। और ये मेरे पीछे भी वैली है, इतनी बड़ी वैली। यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है, आंखों में लग रही है, आँख खोलने में दिक्कत हो रही है।
तो अभी मैं चश्मा पहन लूँगा, अब इसे कहीं आगे रुकता हूँ। बाकी जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ ना, लैंडस्केप चेंज होते जा रहे हैं। एंड ये जो चेंज लैंडस्केप है ना, इसमें इतना कुछ नया कुछ होता जा रहा है, बार बार नए लैंडस्केप, बिल्कुल फ्रेश फीलिंग, मज़ा आ रही है ये सब देखने में। एंड मैंने एक और चीज़ सोची, मतलब चलते टाइम, कि जब नए लैंडस्केप आते हैं तभी नया फ्रेश फील होता है। ऐसा क्यों नहीं है कि जिन रास्तों पे दोबारा मैं चलता हूँ वो फ्रेश क्यों नहीं फील होता है। तो वो मुझे समझ में आया कि जिन रास्तों पर मैं दोबारा चलता हूँ तो वहाँ पे उनकी मेमोरी पहले से आ जाती है, इसलिए वो फ्रेश नहीं फील होते हैं। तो मैंने आज, जब मैंने ये रिकॉग्नाइज़ किया, तो आज मैंने बिना मेमोरी के देखना स्टार्ट किया। तो जैसे मुझे ये अभी फ्रेश लग रहा है ना, जो सब मैं देख रहा हूँ, वैसे मुझे वो सेम चीज़ें भी फ्रेश लग रही थी। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं मनाली में था, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया था। एंड इससे जो बोरिंग रास्ते हैं ना, वो हमेशा फ्रेश दिखने लगेंगे, क्योंकि अभी मुझे दिखे थे जो सेम रास्ते थे जो बोरिंग लग रहे थे, वो फ्रेश लगने लग गए थे। और हवा तो बहुत तेज़ चल ही रही है। अब आगे चलते हैं। भाई यहाँ पे गाड़ी तीसरे गियर में उठ नहीं रही बिल्कुल, और दूसरे गियर में ऐसी चल रही है इतनी स्पीड पे, 20 की स्पीड पे उठ ही नहीं रही है। मतलब अभी यहाँ उठ रही है, बट पीछे तो उठ ही नहीं रही थी, बस बिल्कुल 20 पे ही चल रही थी, उसके ऊपर ही नहीं जा रही थी पूरा पेडल दबाने के बाद भी। बहुत हाइट पे आ गया मुझे लगता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पत्थर बहुत पड़े हैं रोड पे। एंड यहाँ पे ग्लेशियर है, ये छोटा सा, मस्त है। चलो अभी रोड पे ध्यान देता हूँ, रोड पे बहुत पत्थर पड़े हुए हैं। अभी रुका हूँ ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। इतनी सारी बर्फ, पूरा वाइट ही है चारों तरफ। मेरे को चश्मा लगाना पड़ रहा है क्योंकि वाइट से रिफ्लेक्ट, ठंड बहुत है, वाइट से रिफ्लेक्ट होकर इतनी तेज़ रोशनी आ रही है आंखों में कि बिना चश्मे के देखना मुश्किल है। पीछे पूरा वाइट है सब टोटल, और इधर मेरे पीछे, इधर भी सब वाइट है। पूरी वाइट वैली है ये, कौन सी है पता नहीं, पर वाइट है पूरी। वहाँ कुछ खाने पीने की दुकान है, और वहाँ नीचे कुछ लोग बर्फ़ में खेल रहे हैं तैयार होके। ये एकदम से चेंज हुआ है, धीरे धीरे चेंज हुआ है, बट यहाँ पे आके पूरा एकदम से व्यू आया ये वाइट। मैंने इतने वाइट नहीं देखे पहाड़ आज से पहले, इतने वाइट तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, नहीं देखा मैंने इससे पहले कभी। कभी नहीं देखा, लास्ट टाइम ले गया था तभी नहीं देखा। उत्तराखंड में भी बर्फ़ के पहाड़ देखे थे, बट ऐसे नहीं देखे थे। इतनी बर्फ़ पहाड़ों पे नहीं देखी। बहुत सुंदर है ये, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इतने ज़्यादा पहाड़ों को बर्फ़ में देखना। मज़ा आ गई। चलता हूँ भाई, सामने तो बर्फ़ ही बर्फ़ पूरी हो रही है। उधर देखो, भयंकर बर्फ़ हो रही है। अभी आगे और बर्फ़ है, मैं रुकूँगा आगे। देखो ये कैसा सा रास्ता है, पूरा ऑफ रोड, पूरा ऑफ रोड हो रहा है ये। भाई ये तो खतरनाक रास्ता है, ये मैंने वीडियोस में देखा था, पूरा बर्फ का ही है ये तो, टूटा हुआ है रास्ता। पानी आ रहा है ना कंटिन्यू, तो रास्ता तो टूट ही जाएगा। बाकी बर्फ तो है ही बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे। ये भी फर्स्ट टाइम है, ये भी मज़ा आ गया मुझे। पहले गियर में गाड़ी पावर कम ले रही है, ऐसा होता नहीं है, बट कम ले रही है, मतलब पावर लेती है बट कंपैरेटिवली कम ले रही है। ऊपर आगे मैं सोचा रुकूं यहाँ पे थोड़ा, मेरा बर्फ़ में जाने का मन कर रहा है, मेरा रुकने का मन कर रहा है, रुकता हूँ बर्फ़ में थोड़ा। तो दोस्तों ये देखो कितना मस्त बर्फ़ के बीच से, इतनी ऊंची ऊंची बर्फ़ है भाई,
बहुत ऊंची है ये, दोनों तरफ वॉल है। वाह यार, मजेदार। ये तो बहुत ही मजेदार था। और अब यहाँ आ गए, यहाँ पे भी बहुत बर्फ है। मैं सोच रहा हूँ कहीं पे रुक के थोड़ा बर्फ़ में एंजॉय कर लूँ, क्योंकि यहाँ तक आए और बर्फ़ में मज़े भी नहीं किए तो भी सही नहीं है। तो बर्फ़ में मज़े तो करने ही चाहिए। अभी करता हूँ भाई। यहाँ पे पता नहीं थोड़ा सर दर्द हो रहा है, एंड थोड़ा सर भी घूमा था मेरा, पता नहीं क्या है, ऑक्सीजन कम है क्या है, बट ऐसा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा मूव नहीं कर रहा हूँ। ये एक और जगह है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये देखो। बैक कैमरे से दिखाता हूँ, बर्फ़ ही बर्फ़, जैसे सोफे नहीं होते हैं गुड़गांव में, वैसे ही बर्फ़ ही बर्फ़। यार इतनी बर्फ़ तो मैंने कभी देखी ही नहीं, कभी नहीं देखी इतनी बर्फ़। ये भी और जाके देखता हूँ। ये कैसी बर्फ़ है, बहुत हार्ड है ये तो बर्फ़। बहुत हार्ड है ये। अब वहाँ पे जो बर्फ़ है वहाँ चलता हूँ। ये पानी नीचे बह रहा है, इतना ठंडा है। मैं ऊपर तो नहीं जा पाऊँगा, पर हार्ड है बर्फ़ बहुत। भीग जाऊँगा अगर जाता हूँ ऊपर, तो जाके देखता हूँ। ऐसे पैर बनाया, फिर ऐसे पैर बनाया, नहीं जा पाऊँगा, फिसल जाऊँगा, वापस ही जाता हूँ। तो भाई बर्फ़ पे तो नहीं जा पाया, फिसल रहा हूँ मैं। पर बड़ा बढ़िया लग रहा है, सांस की कमी हो रही है, सर घूम रहा है, पर अच्छा तो लग रहा है। ये मेरी सबसे अच्छी सोलो ट्रिप, सर घूमते हुए, सांस ना आते हुए, पर अच्छा लग रहा है। अब चलता हूँ यहाँ से, वरना गोमो रंजन रात में पहुँचूँगा। ऐसा लग रहा है ऊपर बादलों में आ गया हूँ, और ये कांटेदार बर्फ़ यहाँ पे लग रही है ऐसा पूरी, और ये ऊपर बिल्कुल बादलों के पास आ गया हूँ, पहाड़ों में ऐसा लग रहा है। टॉप पे तो आ ही गया हूँ, बहुत ज़्यादा टॉप तो हुई, बहुत ज़्यादा टॉप पे तो हुई मैं, और तब से दूसरे गियर पे ही चल रहा हूँ, गियर तीसरे पे नहीं जा रही गाड़ी। ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। सर में दर्द मतलब ऑक्सीजन की कमी। डायमॉक्स लेनी थी, नहीं ली, बट कोई बात नहीं, इतने तो ठीक है, इतना सर दर्द तो चलता है। तो आ गए भाई पहाड़ की ऊंचाई पे, बस ये पहाड़ का टॉप है यहाँ पे कोई, और यहाँ से मैं बाहर दिखाता हूँ, ये बाहर है, और ये रेडियो चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, बंद करता हूँ रेडियो की। फिर से वैसी दीवार आ गई, पर अब मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि बहुत देर से रुक रहा हूँ। पत्थर ना लग जाए, नहीं लगा। मैं बहुत देर से रुक रहा हूँ, और रुकते रुकते मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मन तो कर रहा है रुकने का, अगर मैं सुबह जल्दी आया होता तो रुकते रुकते जाता। भाई फोर्ड की गाड़ियों को क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ लीटर इंजन होता है इनका, पर भाई ये
ज़बरदस्त भाई, इतनी बर्फ़ मैंने जीवन में नहीं देखी। फर्स्ट टाइम है भाई। यहाँ पे भी वैसे ही छोटी छोटी दीवारें हैं बर्फ़ की, बड़ी बड़ी नहीं पर छोटी छोटी हैं। ये छोटी छोटी मोड़ है। रुकता हूँ वीडियो यहाँ पे। भाई ये देखो कैसी बर्फ़ है, कांटेदार बर्फ़ ऊपर से। ओ भाई ऊपर देखो कैसी चमक रही है बर्फ़, धूप की रोशनी से कैसे चमक रही है। तो बेसिकली मैं शिंकुला पास पहुंच गया हूँ। तो वो है शिंकुला पास। तो अभी शिंकुला पास पहुंच गया हूँ, इसीलिए यहाँ पे ये एक्चुअली बहुत हाईएस्ट है शिंकुला पास। यहाँ से मुझे लगता है डाउन होगा, बट भाई इतनी बर्फ़ तो भाई कभी देखी नहीं। मैं अपनी वाइफ को भी इतनी बर्फ़ दिखाने लाऊंगा, उसने भी इतनी बर्फ़ कभी नहीं देखी भाई साहब। मैं चश्मा नहीं उतार सकता, इतना ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद है। मेरे को आंखों में वैसे भी लगती है धूप, और यहाँ तो इतनी रिफ्लेक्ट होके लग रही है कि क्या ही बताऊँ। मेरा मन कर रहा है बर्फ़ पे चलने का, बट मैं चल नहीं सकता क्योंकि वाह इतना वाइड रोड। वाह यार, अब शिंकुला पे जाके बनाता हूँ वीडियो। तो मैं यहाँ पे शिंकुला पास नहीं रुका, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मेरे को गोमोरंजन जाना है। मेरे को दिख भी रहा है गोमोरंजन यहाँ से, उसका बैक साइड दिख रहा है। तो इतनी भीड़ थी इसलिए मैं गया नहीं वहाँ पे, और हो सकता है आते टाइम भीड़ कम हो जाए तब चला जाऊँ, पर अभी तो बहुत भीड़ थी भाई। इतने बर्फ़ के पहाड़ों के बाद है गोमोरंजन, और यहाँ पे चारों तरफ इतनी बर्फ़ है, बट एक गोमोरंजन ऐसा पहाड़ है जिसपे बर्फ़ नहीं है, वो अलग सा दिख रहा है। मैं उसको बैक साइड दिखाता हूँ। तो ये है गोमोरंजन का बैक साइड। ये माइटी गोमोरंजन, लॉर्ड गोमोरंजन भी बोलते हैं इसे, इसकी पूजा करते हैं लोग। अच्छा मैं दिखाता हूँ, ये जो पीछे पूरी वैली है, ये जो पीछे पूरी वैली है, ये पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। और इस एकमात्र वैली में एक गोमोरंजन ऐसा पहाड़ है जो अलग सा दिख रहा है, बर्फ़ से अलग, आसमान से अलग, स्ट्रक्चर में अलग। मेरा पर्पस पूरा हुआ यहाँ आने का। अभी और मैं जाता हूँ, सामने से जाता हूँ, तब पर्पस पूरा होगा कम्प्लीटली। पर मज़ा आ गई। रुका नहीं गया मैं, मुझे नहीं रुकना था, बट मुझे ये दिखाना था। दिखाता हूँ वो पीछे गोमोरंजन, ये पीछे गोमोरंजन है जो अलग से दिख रहा है, जिसे बर्फ़ नहीं जमी है। और जो मुझे दिखाना है वो ये है। पैर घुस गया मेरे अंदर। ये है बर्फ़ का, ओए ये तो पूरी निकल गया। ये बर्फ़ का चाकू। ये देखो कैसा बर्फ़ का चाकू है। फोकस नहीं हो रहा है, बट है ये। भाई सामने एक क्रॉसिंग आ गई है, अब ये पार हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये देखना है, ट्राई करते हैं। गहरी तो लग रही है, बट इतनी सारी गाड़ियाँ आई हैं, ऑल्टो गई हैं आई हैं। अच्छा खैर ऑल्टो तो लॉर्ड है, बट उसके अलावा भी गाड़ियाँ गई तो हैं, बट खैर सेडान कोई नहीं थी। अभी नीचे लगे ना, देखते क्या होता है। मैंने कभी निकाली नहीं है ऐसे, देखते हैं। तो भाई लग गई, भाई जमीन में लग गई थी। शायद आवाज़ आई कि नहीं आई पता नहीं, बट लग तो गई थी। बाप रे बाप,
भाई ऐसी वाटर क्रॉसिंग पहली बार की, और वाह भाई वाह क्या चढ़ाई है, खतरनाक भाई खतरनाक। यहाँ कुछ खाने की जगह मुझे लगता है खा लेना चाहिए क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ। खा लेना चाहिए मुझे लगता है, भूख बहुत लगी है। यहाँ है खाने की दुकान, तो कुछ खा लेता हूँ यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट पहुँच तो गए हैं, ये गोमोरंजन ही है, ऊपर सामने जाना है भाई। ये है बैक गोमोरंजन का, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा था मैं वीडियो तो वहीं बनाऊँगा, बट मैंने बना लिया। और पीछे जहाँ मैं खाना खाने के लिए रुक रहा था मैं वहाँ नहीं रुका, क्योंकि गोमोरंजन के नीचे भी कुछ शॉप्स तो होंगी खाने पीने की। भाई यहीं से इतना मैजेस्टिक लग रहा है सामने से, तो क्या ही बताएं। एक्चुअली में जो पूरी वैली है ना, यही बड़ी मैजेस्टिक है। ये पूरी वैली यही बड़ी खूबसूरत है भाई। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, अम्यूज्ड हूँ। हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं भाई। मजा आ गई, बहुत ही खूबसूरत। मन ही नहीं कर रहा वीडियो बंद करूं, मन कर रहा है बस चलाता रहूं। मैं अपने जो मेरा डैश कैम है ना, डैश कैम की पूरी फुटेज निकाल के डाल दूंगा कि मैं देखता रहूं बाद में जब मेरा मन करे। ऐसे तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, फ़ोन वाला फ़ोन भर जाएगा। बात ये है, मुझे अभी और भी वीडियो बनाने हैं। वो सामने कुछ ब्राउन कलर का भी पहाड़ है, ब्राउन और ग्रीन। भाई ये भी वैसे ही लग रहा है जैसे गोमोरंजन लगता है, अलग सा। वाह भाई वाह, हवा बहुत तेज चल रही है। ये वैली है गोमोरंजन की, मेरे सामने है गोमोरंजन। मतलब वो वाला व्यू नहीं है जो उधर से वहाँ से है, जो वहाँ से है, वहाँ से व्यू नहीं है, जस्ट इसके नीचे से है। मैं दिखाता हूँ, लॉर्ड गोमोरंजन इतना मैजेस्टिक है। थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, अलग ही लग रहा है जैसे यहाँ पे बाकी पहाड़ है। ये है पूरी वैली घुमाता हूँ। ये है और वो सामने जो वैली है ना, वहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ। ये तो ये देखो ब्राउन कलर है, ये हल्का ग्रीन कलर है, शायद इसमें ना दिख रहा हो, बट कलर चेंज है वहाँ वैली का। वो भी कितनी मिस्टीरियस सी जगह लग रही है वैली का ये पार्ट। हवा कितनी तेज चल रही है। ये भी वैसे पहाड़ है जैसे गोमोरंजन। कितने जबरदस्त है भाई, कितने अद्भुत है। अगर मैं जूम करूँ, क्या डिस्कोर्स है एज धम्मो सनातनो, उसमें ओशो बोलते हैं गौतम बुद्ध है जैसे हिमाचा देते हैं, हिमाचा देते हैं। मतलब ये जो पहाड़ है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी है, ये ऐसे रहता है। और आंधी तूफान आने के बाद ये पहाड़ और साफ और सुथरे हो जाते हैं। कुछ रिलेटेबल लग रहा है कि अगर अंदर से हम इतने स्टेबल हो जाएं कि बाहर की दुनिया, जब बाहर के बवंडर आए दुनिया के, तो वो हमको उखाड़ के ना फेंकें और साफ करके चले जाएं, जैसे ये पहाड़ है। आई डोंट नो, मुझे ये बात लगी तो मैंने कही ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है।
स्पीति वैली बहुत सुंदर है भाई। भाई मैं पहुंच गया हूँ फाइनली गोमोरंजन। खुशी बहुत है, बट खुशी से एक मिनट पहले तो गोमोरंजन देखो। खुशी तो बहुत है, पर खुशी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, मतलब संतुष्टि है। जैसे खाना खाने के बाद संतुष्टि आती है ना, वैसी। और सर में बहुत दर्द हो रहा है, बट इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सामने से दिखाता हूँ, बैक कैमरा से। कितना मैजेस्टिक है, अलग से दिख रहा है। इसके ऊपर क्या है देखो, जमीन पे क्या है। ऊपर भी बिल्कुल अलग सा है। कितना सिंबॉलिक है ये, अकेले खड़ा हुआ है, पीछे नीला आसमान है इतना बड़ा, तो बस खड़ा ही है यहाँ पे। बादल मूव हो रहे हैं, हवा तेज चल रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। ये कितनी तेज हवा चल रही है। यहाँ भी चल रही है। थोड़ा मैंने सोचा गाड़ी की टेक लेके बैठूँ। ठीक है, ठीक है शायद। तो मेरे लिए ये टूर नहीं था, मतलब सिर्फ यहाँ पे आना। मेरे लिए ये, अरे यार बहुत तेज हवा चल रही है, गाड़ी के अंदर जाके बताता हूँ। अभी ठीक है, अभी गाड़ी के अंदर हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा था कि सांस इतनी फूल रही है, और जो मुझे कहना है मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ, कि ये मेरे लिए ट्रिप नहीं था कि मेरे को जंस्कार जाना है, मेरे को गोमोरंजन जाना है, मेरे को बस जाना है एक बार। नहीं, मेरे लिए ये तीर्थ यात्रा थी, पिलग्रिम था मेरे लिए। क्योंकि मैं जब भी कहीं पहाड़ों में जाता हूँ ना, तो पहाड़ों को मैं भगवान मानता हूँ, तो भगवान का रूप मानता हूँ। भगवान यहाँ पे पूरा यूनिवर्स, कॉस्मोस, सब कुछ जो है, पूरा वो इंटेलिजेंस जो ये सब कुछ संभालता है, पूरा यूनिवर्स संभालता है, मैं उसको भगवान बोल रहा हूँ। मैं किसी इमेज को, किसी धर्म को, किसी उसको भगवान नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मेरा कोई रिलेशन है उससे। बट मैं इनको भगवान बोलता हूँ क्योंकि इनको देख के फीलिंग आती है, इनको देख के ये एहसास होता है कि मैं कितना छोटा हूँ। मतलब मैं इस पहाड़ के सामने कितना छोटा हूँ। एक तो ये पहाड़ इतना अलग सा है, और ऊपर से मतलब मैं सारे पहाड़ों से ही छोटा हूँ। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्योंकि अकेला खड़ा है, बिल्कुल सबसे अलग, सबसे फर्म। तो मैं इसका एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ कि भाई ये जो यूनिवर्स है, ये जो भगवान है, या ये जो भी कॉस्मिक एनर्जी है, ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। यूनिवर्स को ही देख लो कितना बड़ा है। मून से जाके जब अर्थ को देखते हैं तो अर्थ कितनी मतलब छोटी सी लगती है, और यहाँ पे दिमाग के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और उनकी वजह से इफेक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो जो फैक्ट है ना कि इतना विशाल, इतना बड़ा, और मैं इतना छोटा सा, और मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाता हूँ। बट जब मैं ये देखूँ कि सब कुछ इतना बड़ा है, और सब कुछ इस पूरे ग्रैंड मैप में, मैप तो नहीं बना सकते, बोलने के लिए बोल रहा हूँ, इस पूरे ग्रैंड यूनिवर्स में मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ। अब वही मुझे इतना टाइम फील हो रहा है इस पहाड़ के नीचे, इनसिग्निफिकेंट।
और इनसिग्निफिकेंट कोई नेगेटिव टर्म में नहीं फील हो रहा है, अच्छे टर्म में फील हो रहा है। मैं लाइट वेट फील कर रहा हूँ, मैं हैवी नहीं फील कर रहा हूँ अपने अंदर से, माइंड से। क्योंकि मैं इनसिग्निफिकेंट वाली फीलिंग आ रही है ना, तो जितना भी सिग्निफिकेंट था या सिग्निफिकेंट की वजह से जो भी मेरे को इश्यूज लगते थे वो भी चले गए, इसलिए लाइट फील हो रहा है। वाह, मेरी तीर्थ यात्रा पूरी हुई गोमोरंजन आने की। मैं जरा बाहर से एक बार देखता हूँ, बाहर क्या अभी भी इतनी हवा चल रही है भाई, अभी भी इतनी हवा चल रही है। उसके पीछे भी पहाड़ है, वहां से तो मैं आया हूँ, उस तरफ से, उन पहाड़ों से। सूरज भी कितना सही हो रहा है, बिल्कुल जस्ट पहाड़ों के पीछे जाने वाला है। मैं निकल लूँगा अभी बस। अब मैं क्लोज करता हूँ यहाँ का आना, मेरा पर्पस पूरा हो गया। बाय दोस्तों।